नमस्कार दोस्तों यदि आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं एंड आपके भी खाते में पूरे साल के अंदर 6,000 रुपये आते हैं, 2,000 करके किस्त में जो आती है, तो यदि आप भी इसका लाभ उठाते हैं तो अब आपको अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अकाउंट का ई-केवाईसी करने के लिए सरकार ने एक नया सिस्टम निकाला है, जिसके तहत आप अपने घर बैठे मोबाइल के माध्यम से ई-केवाईसी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे आप उसकी वेबसाइट पर जाते हैं तो आप अपना ई-केवाईसी करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो दोस्तों, आपको उसी का मतलब बताने वाला हूँ क्यों ऐसा दिखा रहा है एंड ई-केवाईसी सिस्टम क्या है, ये क्यों लाया गया है। तो यदि आपको भी जानना है तो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों, मैं उस प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चौबी टेक्निकल। दोस्तों, चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, पहले आपको काफ़ी सारे ऑप्शन नजर आते थे और अब अभी आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर आते हैं थोड़ा नीचे, ठीक, इसको आप अपने मोबाइल में जब ओपन करेंगे तो ऐसा ही नज़र आएगा। और चाहें तो आप इसे मतलब बड़ा भी करके देख सकते हैं। ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक कीजिए, एक बार थ्री लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसे आप एक बार कर लीजिए यहाँ पर डेस्कटॉप साइट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए बड़ा हो गया कंप्यूटर साइज़ में। तो हालांकि हम मोबाइल वाला साइज़ में रहने देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेकर आया हूँ एंड नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपके एक ऑप्शन नजर आ रहा है ई-केवाईसी, ठीक है। तो आपको जितने भी फार्मर है उन सभी को ई-केवाईसी करना ही पड़ेगा और नहीं करना पड़ेगा, अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ मतलब सिस्टम नहीं बताया है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे हिसाब से ये है कि आप सबको ई-केवाईसी करना बहुत ही आवश्यक होगा। मतलब आपको ई-केवाईसी करनी ही पड़ेगी, नहीं करेंगे तो हो सकता है आपकी पेमेंट रुक भी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों, ई-केवाईसी सिस्टम इसलिए लाया गया है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो इस स्कीम के साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं। यानी कि वो लीगल किसान नहीं है, यानी कि हो सकता है वो मतलब रियल में किसान भी नहीं हो, लेकिन अपने तरीके से इलीगल तरीके से उनको पेमेंट मिल रही है हर साल 6,000 रुपये। आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि कई लोग इस तरह के स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनसे वापस पैसे भी ले रही है। तो दोस्तों, सरकार ने मतलब वेरीफाई करने के लिए कि आपका अकाउंट एक प्रकार से जेन्युइन है एंड आप एक प्रकार से किसान हैं एंड आपको लाभ देना चाहिए, तो आपको एक बार ई-केवाईसी करना ही होगा। एंड ई-केवाईसी करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना होता है। ये आप अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। जैसे आप ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा कि आपको अपने आधार की ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। तो अपना आधार नंबर यहाँ दर्ज करना पड़ता है एंड आपको अपना ये जो कैप्चा यहाँ नज़र आ रहा है, इस कैप्चा को इसके अंदर दर्ज करना पड़ता है। चलिए हम दोनों काम कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने अपना आधार नंबर एंड इमेज टेक्स्ट ये यहाँ पे भर दिया। ये जो आधार नंबर है, पहले इसके ऊपर पेमेंट आ चुकी है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आ चुकी है। एंड यहाँ पर मुझे सर्च पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि रिकॉर्ड नोट फाउंड एंड ओके पे हम क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपकी आधार ई-केवाईसी मतलब सक्सेसफुल है जब से सरकार ने इस नियम को निकाला है। अभी आप चेक करेंगे जाकर अपना बेनिफिशियरी स्टेटस के अंदर, तो दिखाएगा कि आपका सब कुछ सही है, मतलब आपका आधार भी एक्टिवेट है, अकाउंट भी एक्टिवेट है, तो आपका नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका आधार ई-केवाईसी हो रखी है तो आपको यहाँ पे वेरीफाई है इसलिए आप यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। यहाँ पर ये नया एक सिस्टम निकल का है, काफ़ी लोग इसे ट्राई कर रहे हैं और इसके अंदर अभी टेक्निकल इशू चल रहा है। इसे जब सरकार सही कर लेगी अपनी वेबसाइट के अंदर तो सभी को ई-केवाईसी करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, बट अभी कोई फिक्स नहीं है, ठीक। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन आप कैसा भी यहाँ पे आधार नंबर अभी दर्ज करेंगे एंड सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड ही दिखाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि आपको अपना क्या कहते हैं ई-केवाईसी नहीं करनी, आपको ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। हो सकता है मतलब 1-2 दिन बाद आप एक वापस ट्राई मारिएगा, आपकी आधार ई-केवाईसी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल में अभी आधार ई-केवाईसी कोई भी कैसा भी आधार नंबर यहाँ डाल दोगे तो आपकी ई-केवाईसी नो रिकॉर्ड फाउंड में ही दिखाई जाएगी। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नया अपडेट है। यदि आप इसके स्कीम के लाभ प्राप्त करते हैं तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा एंड इससे रिलेटेड आपको अपडेट रहना पड़ेगा, वरना हो सकता है आपकी पेमेंट भी रुक जाए, ठीक है। तो आपको अपनी ई-केवाईसी करा लेनी चाहिए जब हो जाती है, तब मतलब होने लगी जब स्टार्ट हो जाती है, नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं बताता है तो आपको करना पड़ेगा। तो ये भी नया सिस्टम है इसलिए इसके अंदर टेक्निकल इशू चल रहा है, कुछ दिन में ये सही हो जाएगा, ठीक। बाकी दोस्तों, यदि आप चाहें तो अपने आपका जो सिस्टम है, आप यहाँ बेनिफिशियरी स्टेटस पे जब क्लिक करेंगे तो अपना आधार नंबर जैसे दर्ज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने अभी दर्ज देखिए क्लिक किया इसके ऊपर। जैसे आप क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर यहाँ दर्ज कीजिए एक बार एंड आधार नंबर दर्ज करने के बाद आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो लिखा हुआ है इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर डाटा आ गया। इस बेनिफिशियरी का डाटा पूरा आ चुका है एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएगा, एक्टिवेट या इनएक्टिव। तो यहाँ पे दिखा रहा है एक्टिव, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आधार स्टेटस दिखा रहा है, आधार नंबर इज वेरीफाइड, ऐसे दिखा रहा है।
तो यहाँ पर हो सकता है इसकी वजह से नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, आपको ऐसा सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसका आधार मतलब यहाँ पे वेरीफाई नहीं है उसको भी नो रिकॉर्ड फाउंड ही दिखा रहा है, क्योंकि वो एक नया ऑप्शन है। ठीक, तो अभी सरकार ने कोई फिक्स नहीं किया है कि इसको केवाईसी करानी है और नहीं करानी है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको कुछ दिन बाद आके इस पर ट्राई कर लेना है एक बार। आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों, आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।